हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम साइज फिंगर्स हैं, और ख़ास तौर पर इनकी शनि और सूर्य फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह इनकी शनि फिंगर है जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस तरह की लंबाई में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में है। यह इनकी इंडेक्स फिंगर है जिससे ज़्यादा लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर हमें नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबी हो। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं यहाँ पर लॉस की संभावनाएं भी हों। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका रुझान रह सकता है। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी इंडेक्स फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। थोड़ा सा लो सेट है यह फिंगर, आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से हल्का सा फिंगर का लो सेट होने की वजह से यह फिंगर हमें इनकी सूर्य फिंगर से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, जबकि फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ को दर्शाता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं जिनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो। स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति रहती है, धर्म कर्म के काम करने वाली पर्सनैलिटी और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर को, तो हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ। अगर फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो रहा हो तो व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहती है। यहाँ पर सिर्फ मरकरी फिंगर का झुकाव अंदर की तरफ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यह फिंगर थोड़ी शॉर्ट है। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है जिससे यह फिंगर काफ़ी नीचे रहती हुई, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स में वीकनेस रहने की संभावनाएं इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से रह सकती हैं। अगर हम देखें फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स में कुछ हल्के गैप्स आपको नजर आएंगे, जिस वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला रहता है। ऐसे व्यक्ति धन को जल्दी खर्च कर देते हैं, जिस वजह से अकमुलेशन ऑफ वेल्थ में थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं। ओवरऑल फिंगर्स थिकनेस में काफ़ी अच्छी हैं, एनर्जी एंड स्टैमिना इनका काफ़ी बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिंगर्स के ऊपर बारीक रेखाएं भी मौजूद हैं, जिस वजह से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। कुछ ऐसी बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे इनके सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर आपको नजर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स इनके काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ इनका जो बृहस्पति पर्वत है हल्का सा लो सेट होता हुआ, लेकिन साथ ही साथ इस एरिया को अगर आप देखोगे तो यह आपको काफ़ी उभरा हुआ यानी कि ऊपर की तरफ उठा हुआ नज़र आएगा। बृहस्पति पर्वत जिन लोगों का उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को मिलता है। उसी के साथ साथ
यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता नजर आएगा। बिल्कुल इस माउंट के इस एरिया के ऊपर आपको एक इस तरह का गुणा का निशान, जिसको हम क्रॉस का चिन्ह कहते हैं, बनता हुआ नजर आ रहा होगा। यह चिन्ह सिर्फ इसी माउंट के ऊपर अच्छा माना जाता है, जो कि बृहस्पति पर्वत है, गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर यह क्रॉस का चिन्ह जिन लोगों के हाथ पर बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से ही समाज में तरक्की कर पाते हैं, सम्मान पाते हैं। स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं। और अगर ऐसा नेटिव एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में जाता है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है इस तरह का क्रॉस का साइन हथेली में गुरु पर्वत पर होने की वजह से। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत यहाँ पर उभरा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ हल्का सा इस एरिया से आपको यह माउंट वीक नजर आएगा और शनि रेखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, जिस वजह से जीवन में संघर्ष रहता है। व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको बताना चाहूँगा शनि रेखा हम किस रेखा को कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी रेखा बिल्कुल नीचे से शुरू हो, जैसे यहाँ से शुरू हो और कुछ इस तरह से यह ऊपर बढ़कर यहाँ तक आ जाए, इस तरह की लंबी रेखा को कुछ लोगों के हाथ में यह रेखा यहाँ से हथेली के मध्य भाग से शुरू होती है, या कुछ लोगों के हाथ में यह लाइफ लाइन से शुरू होकर भी इस तरह से ऊपर की तरफ चलती है। ऐसी कोई रेखा अगर हाथ में हो तो इसको भाग्य रेखा या शनि रेखा कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी लंबी रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी इसलिए होते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखा मौजूद ना हो, ऐसे व्यक्ति भी काफ़ी अच्छा धन कमा पाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इनकी हथेली में इस एरिया से आपको रेखा नजर आएगी यहाँ पर, और यह जो माइंड की लाइन होती है, इस लाइन के ऊपर का जो भाग है, जो यहाँ से एरिया शुरू होता है, जहाँ से यह रेखा आपको शुरू होती नजर आ रही है, लगभग 36 यानी 36 वर्ष की एज व्यक्ति की यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जिन लोगों के हाथ में यहाँ पर भाग्य रेखा मौजूद हो, ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 36 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छे से होता है। उससे पहले इन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, हर मामले में इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही इनकी एज 36 के बाद क्रॉस करती है, वहाँ से इनकी लाइफ में तरक्की होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ इसी तरह का चिन्ह यहाँ पर इनकी हथेली में भी हमें नजर आ रहा है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो हल्का सा सूर्य का एरिया जहाँ से दबता हुआ, जिस वजह से यश थोड़ा सा कम रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद करते रहें, कितनी भी हेल्प करते रहें, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता अगर सूर्य माउंट दब रहा हो। ओवरऑल लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव है। आपको बताना चाहूँगा लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर होती है कुछ लोगों के हाथ में, यहाँ से शुरू होकर ऐसी रेखा जैसे शनि रेखा होती है, इसी तरह से सूर्य रेखा अगर हाथ में हो तो यह रेखा नेटिव को नेम एंड फेम दिलवाने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव नजर आ रहा है, सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ। अगर हम बुध पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुध का एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। बुध पर्वत जिस व्यक्ति का उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में ऐसे व्यक्ति काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। भले ही जो मर्करी फिंगर है शॉर्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर यहाँ से प्रॉमिस आ रहा हो, यहाँ से आपको माउंट उभरा हुआ नजर आए, तो यह व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी हद तक बेहतर कर देता है। तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह हमें इनके मर्करी माउंट के ऊपर नजर नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी हार्ट लाइन की। तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है कि लास्ट में चलकर एक विष्णु चिन्ह यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा पूरी तरह से कर्व में है, ऊपर की तरफ चलती हुई, और यहाँ आकर यह आपको ऐसे दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो फोर्क का चिन्ह बनता है, इसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसा विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति लाइफ में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है, तब लाइफ में तरक्की नहीं हो पाती, और अगर तरक्की हो भी रही हो तो वो रुक जाती है। इसीलिए जिनकी भी हथेली पर यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि ईमानदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, तो आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। ओवरऑल इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छे कर्व में है, जिस वजह से एक केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, इमोशनल नेचर थोड़ी सी। और आपको यहाँ पर छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस भी नज़र आएंगी नीचे की तरफ निकलती हुई हार्ट लाइन के।
ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को थोड़ा सा इमोशनल बनाता है, इमोशनल सेटबैक्स लाइफ में मिलते हैं और लेटर एज में चलकर थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत भी इस तरह की छोटी ब्रांचेस की वजह से होने की संभावना रहती है। माइंड लाइन को अगर देखें हम तो माइंड लाइन झुकी हुई नजर आ रही है लेकिन काफी लंबाई में है। इस तरह से नीचे की तरफ झुकी हुई माइंड लाइन का होना नेटिव की ओवर इमेजिनेशन को इंडिकेट करता है। अब देख सकते हैं ऐसे यह रेखा नीचे की तरफ चलती हुई और यह जो एरिया रहता है चंद्र का एरिया है, अगर मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती है तो ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ओवर थिंकिंग रहती है, ओवर इमेजिनेशन रहती है। लेकिन इस रेखा का लंबाई में होना काफी अच्छी मेमोरी को भी इंडिकेट करता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को चैनलाइज कर लेता है, कुछ क्रिएटिव काम करता है, तब यही झुकी हुई रेखा व्यक्ति को अच्छा राइटर, अच्छा आर्टिस्ट भी बना सकती है। तो ओवरऑल इस तरह की झुकी हुई रेखा होने की वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी हो सकता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर काफी अच्छे शेप में और लास्ट में एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई भी नजर आ रही है। इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पर ऐसा चिन्ह हल्की रेखाओं से बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसको हम केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया पर ऐसा चिन्ह बनता है तो ऐसे नेटिव को लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसा चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ इस तरह के चिन्ह की वजह से पॉसिबल हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है, लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं। और लास्ट में चलकर यह रेखा थोड़ी सी वीकनेस इंडिकेट कर रही है। इस एरिया में आप देखोगे तो यह जो एरिया है यहाँ पर आपको यह थोड़ी सी रेखा डिम होती नजर आएगी, जिस वजह से 70 की एज के बाद थोड़ी सी हेल्थ कमजोर होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का एरिया हल्का सा दबता हुआ और यहाँ पर कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हुई। ऐसी रेखाओं का होना लाइफ में लंबी दूरी की यात्राओं को, फॉरेन ट्रैवल्स को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और यह यात्राएं अपने कंट्री में भी हो सकती हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट की, और विदेश यात्राएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल रहती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो वीनस का एरिया है उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का अधिक मात्रा में होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फैमिली लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं। मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।